वालेकुम एवरीवन। आज था डे 24 ऑफ रमज़ान और आज मुझे पापा को अकम्पनी करना था फॉर हिज हेल्थ चेकअप। कुछ आई चेकअप्स मैंने उनके रखे थे जो मुझे लगता है एज के साथ हमें कराने चाहिए अपने बड़ों के। तो ऐसे स्वीटली मेरे पापा ने मेरा बैग रास्ते में पकड़ा हुआ था। और ये जो फादर्स हमारे लिए अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस देते हैं, गॉड ब्लेस देम फॉर दैट। और ये मेरे सेकंड फादर है, मेरे ग्रैंड पा, मेरे दादू, जो कि अनलाइक एनी अदर दादू, मुझे लगता है वर्ल्ड के बेस्ट दादू हैं। इन्होंने बचपन से अभी तक हमें खूब सारा प्यार दिया है। इनकी हेल्थ कुछ दिन से ठीक नहीं रह रही थी तो वी थॉट ऑफ एडमिटिंग हिम। और आप लोग भी प्लीज़ इनके लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा। ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मतलब इनका साया ही हमारे सर पे जो रहे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह इनको अच्छी सेहत दे और हमारे लिए मौजूद रखे। ये मैं आपको इनकी क्वालिटीज़ बताऊंगी आने वाले टाइम। तो मैं अपने जो मेरे दादू हैं उनसे मैं वैसा ही प्यार करती हूँ जैसा मैं अपने पेरेंट्स से करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ सेकंड फादर टू मी। ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट सिंस बर्थ। और उन्होंने मुझे हमेशा बच्चे की तरह प्यार दिया। मतलब ये नहीं सोचा कि मेरी बहू बेटे की बेटी है या वैसा कुछ। वो बहुत मतलब बहुत गिविंग है। वो हमेशा मेरी लाइफ में प्रेजेंट रहे हैं, हर बड़े ओकेजन और छोटे ओकेजन पे। मेरी एडमिशन से लेकर मेरे हर चीज़ में वो हमेशा उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए। और अल्लाह उनको सेहत से नवाजे। आप सब भी उनके लिए दुआ करना कि उनको अच्छी सेहत से नवाजे। ही हैज़ बीन अ ग्रेट मैन। और अगर कोई मुझे बोलेगा मेरी लाइफ में मेरा आइडल क्या है, तो मैं मतलब मुझे अपनी फैमिली के बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे दादू हैं। उन्होंने इज़्ज़त भी कमाई बहुत सारी, दीनी इज़्ज़त भी, दुनियावी इज़्ज़त भी। और उसके साथ साथ वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदी, बहुत ऐसा घर बनाया उन्होंने जो शायद ही किसी का हो, मतलब जे.एंड.के में उस ज़माने में। वाक़ई मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैं तब सेकंड ईयर में थी। मैं एक ग्रोन अप एडल्ट थी, आई थिंक 22-23 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे भूख लगी थी एक बार बहुत ज़्यादा। मेरी मदर बीमार थे, क्या था, और हम अलग रहते थे। मेरे माँ पापा सेपरेट हो गए थे। मतलब हम उस टाइम न्यूक्लियर फैमिली थे। तो मुझे भूख लगी थी, मैं उनके पास गई थी और मैंने उनको कहा था कि मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन है, कुछ वैसा लेकिन हाथ की, समथिंग लाइक दैट। वो खुद रोज़ेदार थे तब। और वो मतलब तब आई थिंक तब भी वो कुछ 75 ईयर्स ओल्ड तो होंगे ही। तो रोज़ेदार थे, 76-77 ईयर्स ओल्ड इनफैक्ट। और रोज़े की हालत में ही उन्होंने मेरे लिए इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई। और शाम को जब मैं घर पे बैठी हुई थी, मैं पढ़ रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, मुझे वहाँ टेबल पे हाजिर हुई इतना बड़ा बोल, मतलब वार्म बिरयानी एंड सो डिलीशियस, फुल ऑफ हिज लव। तो ये मुझे हमेशा मतलब ये उनके जेस्चर्स याद रहेंगे। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम नहीं था मेरा कोई भी बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो घर पे। भाई का फर्स्ट बर्थडे था, मुझे याद है उन्होंने मेरी मम्मा को कहा यू नीड टू टेक फुल, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आई विल टेक फुल चार्ज ऑफ किचन। तो मेरे दादू ने पूरे 7 वाजवान जो वाजा बनाता है, पूरे 7 सिन बोलते हैं कश्मीरी में, पूरे 7 वाजवान अपने हाथ से कबाब वगैरह सब कुछ ग्रिल करके मेरे भाई के बर्थडे पे बनाए थे। वैसे ही वो मेरी शादी थी तो उन्होंने मुझे, मटेरियल थिंग्स डोंट काउंट, बट उन्होंने खुद पैसे सेव कर करके एक एक पेनी मुझे 5 गोल्ड के कॉइन्स गिफ्ट किए। मेरा घर था, उसमें मेरा वॉशरूम जो था वो थोड़े पुराने स्टाइल का था, तो मेरे दादू ने खुद उस पर सुबह शाम वहाँ बैठ के मेहनत करके उसको रेनोवेट करवाया। तो ऐसी काउंटलेस चीज़ें। इनफैक्ट मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मा बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं आपको किसने पाला, आपको दादा दादी ने ही पाला है, क्योंकि वो मेरी मालिश करते रहे सुबह से शाम घी की, और मुझे इतना इतना प्यार देते थे। और अभी भी इनफैक्ट मैं, मेरी शादी के बाद भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी मुझे उतना ही पैम्पर करते हैं। तो अल्लाह हर इंसान के ग्रैंड पेरेंट्स, जो लविंग ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, जिस तरह मेरे दादा दादी हैं वैसे बहुत कम होते हैं, इनको सेहत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।